हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे थे यूपीपीएससी हिंदी माध्यम चैनल पर जीएस बाई डॉक्टर मुकेश, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री। अभी हम लोग बात कर चुके थे एटम के बारे में और एटम्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बताई थी। उसी में एक टर्मिनोलॉजी छूट गई थी हमारी, जिसको बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल मतलब जिस तरीके से उनका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उनके फॉर्मूले में, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपका है C2H5OH, है ना? ये फॉर्मूला होता है आपका इथेनॉल का, है ना? इसका इथेनॉल का। और सेम फॉर्मूला जिसमें कि हाइड्रोजन कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1, O1, यही फॉर्मूला होता है डाई इथाइल ईथर का। इसका डाई इथाइल ईथर का। उसको हम लिखते हैं ऐसे। तो इसमें सी टू है, इसमें भी कार्बन के 2 एटम है, इसमें H5 है, इसमें एक 5 और ये 6 हो जाएगा, इसमें भी 6 है इसमें। लेकिन इनका जब हम स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं, इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल होता है, उसको लिखते हैं कार्बन। कार्बन की बॉन्डिंग होती है वहां पे, है ना? एच एच, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना? और अगर वहीं हम डाईइथाइल ईथर की बात करते हैं, डाईइथाइल ईथर की बात करते हैं, तो वहां पे जो हमारा अरेंजमेंट हो जाता है, वो होता है, सॉरी, COCH। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअल में होता है ईथर बॉन्ड और ये होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसमें अब आप देख लिया होगा आइसोमर्स क्या हो गए। आइसोमर्स ये हो गए कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, यानी कि C2H5 OH जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं और एक ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उनका स्पेशियल अरेंजमेंट, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है, वो डिफरेंट है। तो सिंपल आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, है ना? तो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे थे एटम, ये हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद हमको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी का, है ना? रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक, है ना? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है, वो यूरेनियम में वैकेरल महोदय ने की, है ना? और अ, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पी क्यूरी, इन्होंने जो है यूरेनियम की खोज की थी थोरियम में, है ना? इसमें की थोरियम। और इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला 1898, है ना? तो ये तो रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? देखिए, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 83। इसमें होता क्या है कि उनका जब आप न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो रेशियो देखते हैं, वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब ग्रेटर देन 1 होता है, इट मीन्स क्या हुआ कि उनमें प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्सिव फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्सिव फोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो न्यूक्लियाई जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है ना? और उनसे क्या होता है, जब वो कोई भी चीज नेचर में अनस्टेबल नहीं हो सकती, उसको स्थायी रूप लेता है। और स्थायी रूप लेने के लिए क्या करते हैं, कुछ रेज निकालते हैं, रेज निकालते हैं, और फाइनली जितने भी प्रकृति में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्थायित्व को ग्रहण करते हैं, है ना? तो इसमें स्थायित्व कम होता है, रेज निकालते हैं और
लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये रेस निकालते हैं तो कौन सी ऐसी रेज हैं जो निकलती हैं? तो ये देखा गया कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, तो उससे जो है तीन तरह की रेज निकलती है ना। यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म ले ली गई, फोटोग्राफिक फिल्म, उससे तीन तरह की रेज निकलती है ना। एक ऐसे, एक यहाँ, और ये अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज एनोड बनाया जाता है और यहाँ पे कैथोड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे ये अल्फा। तो तीन तरह की रेज निकलती हैं। अल्फा, अल्फा क्या होता है? ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना। हीलियम का न्यूक्लियस होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें इसका एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है। और बीटा क्या होता है? बीटा जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक नेगेटिवली चार्ज और मास वेरी लेस, है ना। गामा जो होता है इस पे कोई नो चार्ज, नो चार्ज, नो मास। अब इसमें क्या पूछा जाता है ना, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है ना। तो मैंने बताया इसमें इसमें क्या होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसमें बीटा में क्या होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और इसमें नो चार्ज, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है सबसे कम होती है 1/10 ऑफ लाइट। बीटा की जो स्पीड होती है वो 1 बाई इसकी जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली लाइट के इक्वल होती है। और गामा इक्वल टू लाइट, है ना। तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है गामा की। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर लेस होती है। ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि लगभग 2 सेंटीमीटर, है ना। इसकी लेस होती है 0.002 सेंटीमीटर। जो एल्युमिनियम फॉयल होगी उसको पेनिट्रेट कर सकती है, ये 0.02 सेंटीमीटर, है ना। और ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये अप्रोक्सीमेटली 50 टू 100 सेंटीमीटर की जो फॉयल होती है उसको पेनिट्रेट कर सकती है। एक क्वेश्चन इसके आता है आयोनाइजिंग पावर पे। तो मैक्सिमम होती है आयोनाइजिंग पावर इसकी जो है अल्फा से कम और गामा से ज़्यादा होती है और इसकी लीस्ट होती है आयोनाइजिंग पावर, है ना। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये डिफ्लेक्ट होती हैं, ये किधर डिफ्लेक्ट होंगी, जिधर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ये किधर होंगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये डिड नॉट डिफ्लेक्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये कोई एटम है X, ये है
ये है इसका एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। तो जब इससे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इससे जब भी बीटा अल्फा रेज निकलेगी तो इसमें क्या चेंज आएगा? तो इसमें चेंज आता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है इसमें 2 की कमी हो जाती है क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस उसमें से निकल गया, और जो इसका मास होता है इसमें से 4 यूनिट की कमी आ जाती है। तो ये नया जो भी एलिमेंट उसमें पूछ लिया जाता है कि इससे क्या बनेगा। तो अल्फा में अल्फा रेज जब निकलती है तो उससे 2 एटॉमिक नंबर, 2 प्रोटॉन्स की कमी हो जाती है और 4 मास नंबर में कमी हो जाती है। और वहीं पे अगर पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बीटा रे निकलती है तो क्या होता है, तो इसका जो मास नंबर एटॉमिक नंबर होता है वो +1 हो जाता है। क्या हो जाता है? +1 होता है। तो इसको याद रखना है, डायरेक्ट इसमें पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट इसी में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सपोज करिए आपका, आप नोट डाउन कर लीजिए उसको, यूरेनियम 235, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज जो है हमें रॉक्स वगैरह में एज वगैरह ज्ञात करने में होता है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम 24, ये भी एक रेडियो एक्टिव एटम है और इसका यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग, जब बॉडी में खून के थक्के जम जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कोबाल्ट 60, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका जो यूज जो है ब्लड कैंसर में यूज होता है इसका, है ना। इसी तरीके से है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का यूज होता है, आर्सेनिक 74 का यूज होता है कोई भी आपकी बॉडी में ट्यूमर है उसकी डायग्नोसिस में, है ना। ट्यूमर की डायग्नोसिस, उसको पता लगाने में कि बॉडी में जो है कहाँ पे है। आयोडीन 131, आयोडीन 131 का यूज होता है व्हाइट ब्लड सेल कैंसर होता है, व्हाइट ब्लड सेल, और सिंपली बोल सकते हैं इसको, आप लिख लीजिए ल्यूकीमिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऐसे ही एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फॉस्फोरस P32, इसका यूज, इसका यूज यहाँ होता है और आयोडीन का होता है, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी होता है, नहीं तो ग्वेटर रोग हो जाता है, इसलिए थायराइड की कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है उसको पता लगाना है। और फास्फोरस का यूज होता है ल्यूकीमिया के लिए, फास्फोरस का यूज होगा ल्यूकीमिया के लिए, है ना। और एक और रह जाता है आपका आयरन, आयरन 59, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका यूज हम लोग करते हैं वो, क्योंकि आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। तो जो खून की, रक्त की कमी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है ना। इस तरीके से ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और आपका इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, एक तो यही जो मैंने बताया, ये कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, अगर इसमें से अल्फा रेज निकलेगी तो क्या होगा? तो वही Z-2 और A-4। ऐसे ही बीटा रेज निकलेगी तो क्या होगा? और इसका जो रेडियो एक्टिविटी का जो मेजरमेंट किया जाता है, जी मोलर एक मेजरमेंट होता है, उससे किया जाता है। इसका नाम पूछ लेते हैं सीधे सीधे, सीधे सीधे इसका जो है नाम पूछ लिया जाता है, उसको बोलते हैं GM काउंटर। तो दैट्स इट फॉर रेडियो एक्टिविटी, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।